नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको अपनी शुभकामनाएं तथा बधाइयाँ दे रही हूँ। नवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्गा माता अपने अनेक रूपों में हमारे सामने आती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। आज मैं इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी आपको सुना रही हूँ। एक छोटे से गांव की कहानी है। उसमें एक पंडित जी रहते थे और एक पंडिताइन थी। पंडित जी का नाम दीनानाथ था और पंडिताइन का नाम सुलक्षणा था। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। पंडित जी बड़े ही निर्धन थे। उनके पास एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था जिससे साल भर खाने योग्य अनाज हो जाता था। पत्नी बहुत ही मेहनती थी। वह दूसरों के घर में जाकर अनाज कूट पीस दिया करती थी और इस तरह से थोड़ा अनाज गुजारे लायक मिल जाता था। पति पत्नी दोनों अधेड़ होने लगे। उन्हें बस यही चिंता थी कि उनके कोई संतान नहीं है। वे दुर्गा माता के अनन्य भक्त थे। उन्होंने माता से कई बार प्रार्थना की कि माता आप अपने जैसी एक सुपुत्री हमें प्रदान करें। समय बीतने पर उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम उन्होंने कमला रखा। कमला बहुत ही सुंदर थी। वाकई में वह दुर्गा माता की दूसरी प्रतिरूप थी। वह हमेशा हंसती रहती थी और बचपन में किलकारियां मारती थी। उसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी और अपने माता पिता के साथ माता दुर्गा की उपासना करने लगी और बहुत ही सुरीले स्वर में भजन गाने लगी। उसके भजन को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसे घरों से भजन के लिए बुलावा आने लगा। वह पास पड़ोस के गांव में भी भजन के लिए जाने लगी। वह बहुत ही तन्मय होकर भजन गाती थी और उसे लोग देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन वह पड़ोस के गांव में ही किसी मंदिर में भजन गा रही थी। बहुत ही तन्मय होकर गा रही थी। एक सेठ ने उसके भजन को सुना और बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने पता लगाया पुजारी से कि यह किसकी लड़की है। पुजारी ने बता दिया कि यह पंडित दीनानाथ की सुपुत्री है। अब सेठ जी अपनी गाड़ी में उसे बिठाकर उसके घर पहुंचे। पंडित जी देखकर थोड़ा घबराए कि क्या बात है, इतने धनी मानी व्यक्ति की गाड़ी से मेरी बेटी क्यों उतर रही है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि पंडित जी, सेठ जी, मुझसे क्या कोई गलती हो गई है। सेठ जी ने कहा, हाँ, आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपकी सुपुत्री इतनी सुयोग्य क्यों है। मैं उसकी शादी अपने बेटे से करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे साथ ले आया हूँ ताकि आपकी पुत्री का हाथ मैं अपने बेटे के लिए मांग सकूं। पंडित जी के समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोले। वे अवाक से खड़े हो गए। पंडिताइन भी जो पास में खड़ी थी उनके भी समझ में नहीं आया क्या करें। अचानक उन्होंने खाट बिछाया और कहा कि सेठ जी, आप लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, आपकी बराबरी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कृपया आप खाट पर बैठ जाएं। सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, खाट तो बैठने के लिए होती ही है, मैं अवश्य बैठूंगा। और क्या तुम मुझे पानी भी नहीं पिलाओगे। तो पंडित जी की तंद्रा टूटी। कहा, हाँ, क्यों नहीं। वे जल्दी से भागकर अपने घर के अंदर गए और एक कटोरी में गुड़ और पानी लेकर आए। सेठ जी ने पानी को पिया और कहा, पंडित जी, आप अपनी सुपुत्री को जल्दी ही मेरे साथ विदा कर दीजिए, मैं अपनी बहू बनाऊंगा इसे। पंडित जी ने कहा कि आप देख ही रहे हैं मेरे घर की माली हालत कैसी है। अब मैं बहुत ही निर्धन हूँ, बताइए मैं बेटी की शादी कैसे करूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। सेठ जी ने कहा, क्यों नहीं है, आपके पास अकूत धन संपदा है जो सुपुत्री के रूप में खड़ी है। मैं इसके गुणों से बहुत ही मोहित हुआ हूँ, इसे अपनी बहू बनाऊंगा। आप जल्दी से एक वस्त्र में इसे विदा कर दीजिए। पंडित जी के पास कुछ नहीं था। उन्होंने एक दुकान से उधार लेकर एक लाल जोड़ा खरीदा और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। सेठ जी उसे अपने घर के पास स्थित मंदिर में ले गए और अपने बेटे की धूमधाम से शादी करा दी। अब कमला के जाने से घर सूना सूना हो गया। पंडित पंडिताइन बहुत उदास रहने लगे।
धीरे धीरे दिन बीतते गए। दुर्गा पूजा आ गया। पंडित जी का घर बहुत ही पुराना था, जर्जर था। उन्होंने एक कोने में माता की चौकी स्थापित की और उसमें दुर्गा माता की प्रतिमा को रखा तथा फटे पुराने वस्त्रों से ही मंडप बनाया और उसकी आराधना करने लगे। अब सुबह शाम रोज वे पूजा करते और भजन कीर्तन करते। उन्हें बस बिटिया के मधुर स्वर की कमी खटकती थी। वे आपस में बात करते कि अगर बेटी रहती तो कितना अच्छा होता। थोड़े दिनों के बाद एक साहूकार जो पड़ोस में रहता था, वो उनके घर आ धमका। कभी उन्होंने अपने माता पिता के लिए कर्ज लिया था, वह कर्ज के पैसे मांगने लगा। पंडित जी ने कहा कि भाई मैं तो बहुत निर्धन हूँ, अभी अभी बेटी को विदा किया है, बताओ कहाँ से मैं तुम्हें पैसा दूँ। तो साहूकार ने कहा मैं नहीं जानता हूँ, 5 दिन के अंदर अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारे पूरे घर को गिरा दूंगा और तुम्हारी मार पिटाई अलग होगी और घर में जो भी सामान है उठाकर मैं तालाब में फेंक दूंगा। पंडित जी ने बहुत हाथ जोड़ा लेकिन वह नहीं माना। 5 दिन के बाद साहूकार पुनः आ धमका, आवाज लगाई। पंडित जी बाहर निकले। कहा कि क्यों, क्या सोचा है, पैसे देते हो कि नहीं। पंडित जी ने पैर छूते हुए कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब पैसे आ जाएंगे तो मैं मूल के साथ आपका सूद भी चुका दूंगा। तो सेठ जी ने बहुत ही कुटिलता से हंसते हुए कहा, एक तो तू सूद नहीं दे पा रहा है, मूल नहीं दे पा रहा और सूद की बात कर रहा है। तो पंडित जी ने साहूकार के पैर पकड़ लिए, कहा कि आप मुझ पर रहम कीजिए। साहूकार बहुत ही दम्भी भी था, उसने पैर उठाकर पंडित जी के सीने पर मारना चाहा। जो ही उसने अपना पैर ताना, उसी समय पीछे से कड़कती हुई आवाज आई, ठहरो ठहरो। पंडित जी ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि उनकी पुत्री खड़ी है और पीछे मोटर कार खड़ी है जो शायद मोटर गाड़ी से आई थी। उसने कहा ये क्या हो रहा है। तो सेठ ने कहा कि बड़ा घमंड दिखा रही है तुम, थोड़े अमीर घर में शादी हो गई तो तेरे बोली में बहुत तेज आ गया है। तेरे बाप ने कर्ज लिया था, अब वो चुकता नहीं कर रहा है तो मुझे पूर्ण अधिकार है। इसके मकान को मैं तोड़ूंगा भी तेरे सामने और इसे मारूंगा पीटूंगा, इसकी हड्डी पसली कर दूंगा। तो कमला ने कड़कते हुए कहा कि बताओ कितने पैसे मेरे बापू ने लिए थे। साहूकार ने बता दिया। उसी समय अपने कमर में से थैली निकालकर कमला ने साहूकार के मुंह पर देव मारा। कहा कि ले जा चुपचाप यहाँ से, चलता बन। साहूकार ने कहा कि अच्छा बहुत गर्मी दिखा रही है, कितना पैसे हैं, पैसे हैं भी कि नहीं। खोल कर देखा तो उसमें ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं भरी थी, जिन्हें देखकर साहूकार बहुत ही प्रसन्न हो गया और वह वहां से चलता बना। कमला ने पीछे चिल्लाकर कहा, दोबारा इस तरफ की रुख मत करना, नहीं तो मैं अपने भाले से तुम्हारा सीना फाड़ दूंगी। कहा साहू ने कि अच्छा बहुत गर्मी चढ़ गई है, और उसने अपने कारिंदों को इशारा किया और जल्दी जल्दी वहां से भाग निकला। पंडित जी समझ नहीं पा रहे थे कि चमत्कार कैसे हो गया। कहा कि बेटी तुम कैसे आ गई, तुमने तो मेरी इज्जत बचा ली। बेटी ने कहा कि पिताजी मैंने कई लोगों से सुना है कि साहूकार आपको तंग कर रहा था, इसीलिए मैं अपने ससुर की अनुमति लेकर और पैसे लेकर आई हूँ। एक थैली आप और लीजिए। उसने कमर में से एक थैली और निकाल ली और अपने पिता को दे दिया। पिता ने कहा कि नहीं बेटी तुम पराया धन हो, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता हूँ। तो बेटी ने कहा कि पिताजी अभी ले लीजिए, जब इच्छा होगी तब आप लौटा दीजिए। तो पंडित जी ने ले लिया। बेटी ने कहा कि पिताजी आप अपने मकान को इससे ठीक करा लीजिएगा और सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण खरीद लीजिएगा और एक दिन आकर मेरी विदाई करवाकर यहाँ ले आइएगा। पंडित जी ने गदगद होते हुए कहा, हाँ हाँ बेटी जरूर, मैं तुम्हें अवश्य लेने आऊँगा। और उन्होंने बेटी को कहा कि तुम घर के अंदर तो चलो। बेटी ने कहा कि नहीं, अभी मुझे बहुत सारे जगह जाना है, बहुत सारे लोगों के यहाँ। तो पंडित जी ने कहा कि तुम कहाँ जाओगी भला।
तो कहा कि पिताजी अभी नहीं बता सकती, जब मैं लौट कर आऊंगी तब आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ गई थी। पंडित जी ने कहा कि ठीक है बेटा, लेकिन कम से कम गुड़ खाकर पानी तो पी लो। बेटी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। पंडित जी दौड़ कर गए और गुड़ और एक गिलास पानी ले आए। बेटी ने फटाफट पी लिया और जाकर मोटर कार में बैठकर अपने घर चली गई। पंडित और पंडिताइन बहुत दूर तक उसे देखते रहे जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गई। अब 10वीं का दिन आया तो उन्होंने अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण तथा फल और मिष्ठान लेकर अपनी बिटिया के ससुराल पहुंचे। जब वे अपने बिटिया के ससुराल पहुंचे तो देखा वह एक झूले में बैठकर धीमे धीमे झूला झूल रही है और मीठे मीठे स्वर में भजन गा रही है। उन्होंने आवाज लगाई, कमला। कमला ने देखा अपने पिताजी को तो दौड़कर आई, अपने माता पिता का चरण स्पर्श किया और अपने पिता को बुला लाई। पंडित जी इतने बड़े मकान को देखकर अवाक हो गए। उन्होंने कहा कि बेटी तुम्हारे तो भाग्य खुल गए, वाकई में माँ दुर्गा ने तुम्हें बहुत अच्छी जगह भेज दिया। तब तक उसके ससुर निकल आए थे तो उन्होंने कहा कि पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं हम आपके आने से, आइए आइए बैठिए। पंडित जी ने कहा कि हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, आपने साहूकार से मुझे बचाया अपनी बेटी के द्वारा पैसा भिजवा कर। पंडित जी ने कहा कि हम बड़े ही प्रसन्न हैं और आपके एहसान तले दबे जा रहे हैं। उस पर समधी ने कहा कैसी बात आप करते हैं, कौन सा पैसा और कौन सी बेटी, मैंने तो किसी को नहीं भेजा, नहीं पैसा भिजवाया। इस पर पंडित जी ने कहा कि क्यों आप हमारा एहसान करके भूल रहे हैं। इस पर समधी ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है। कमला ने भी कहा कि नहीं पिताजी मैं तो यही हूँ, मैं कहीं नहीं गई। तो कहा कि अच्छा, जब साहूकार ने मेरे सीने पर मारना चाहा तो तुमने मुहर वाली थैली उसके मुंह पर नहीं दे मारा था। तो कहा कैसा मुहर पिताजी, मैंने तो कोई मुहर की थैली ली ही नहीं थी, न मैं आपके घर आई थी, मैं तो यहीं थी। अब पंडित पंडिताइन समझ गए कि दुर्गा माता की कृपा का ही फल है। वे अवाक हो गए, अवाक होकर वे अपनी पत्नी को देखते और कभी अपनी पुत्री को तथा कभी समधी को। फिर दुर्गा माता का चमत्कार समझकर वे चुप हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर मन ही मन दुर्गा माता को धन्यवाद दिया और दुर्गा माता की लीला को स्मरण करके बहुत ही कृतज्ञ हो गए। कहिए ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।